ये कहानी एक ऐसे डेविल की है जो एक भयानक दरिंदा है, जो भेड़िए के जैसा चालक और शेर के जैसा खतरनाक है। उसको नफरत है इंसानों से और प्यार है खतरनाक जानवर और जहरीले कीड़े मकोड़ों से। और जो इंसान उसके पास आता है वो अपनी जिंदगी की उम्मीद छोड़कर आता है, क्योंकि वो उस डेविल की अमानत हो जाती है। और जब वो उनको मौत देता है तो उनका कलेजा और आंखें निकाल लेता है, जानवरों से भी भयानक मौत देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो जुनूनी इश्क करता है, एक ऐसी लड़की से जिसको प्यार है बारिश और फूलों से, और इश्क है अपने खिलौनों से। वो बेगानी है मोहब्बत के एहसास से भी और इतनी बेवकूफ़ है कि उसकी पढ़ाई से लेकर कपड़े तक अपनी माँ और बहन की पसंद से पहनती है। अब क्या ऐसी लड़की समझ पाएगी इस डेविल के जुनूनी प्यार को? क्या बनेगी? इनकी लव स्टोरियां मार देगी ये लड़की इस डेविल को। तो चलिए शुरू करते हैं ये बेहद रोमांटिक और खूबसूरत नॉवेल। लंदन की एक फुल सर्दी की रात थी। रात के 3 बजे का वक्त था। एक बेहद हैंडसम नौजवान लड़का, जिसकी उम्र लगभग 29 या 30 की होगी, उसका 6 फुट से निकलता कद कसरती जिस्म, जो वर्कआउट से उसकी 6 पैक एब्स से लेकर बॉडी हरकट उभरा हुआ था, उसकी 18 इंच का बाइसेप्स जिसकी नसें उभरी हुई थीं। उसकी बॉडी एक रेसलर की बॉडी थी। वो लंबा चौड़ा पहाड़ जैसे जिस्म का मालिक था। उसकी कांच जैसी नीली आंखें और गोल्डन बाल और खूबसूरत नैन नक्श, शक्ल और नस्ल, वो दोनों से ही अंग्रेज था। मतलब वो एक ब्रिटिश था। और इस वो किड़किड़ी की ठंड में भी बिना शर्ट्स के सिर्फ टाइट फिट शॉर्ट्स में ट्रेड मिल पर दौड़ रहा था और अपने आप से बेखबर एक गहरी सोच में था। और उसके चारों तरफ कोट पैंट में उसके नौकर खड़े थे। किसी के हाथ में जूस का गिलास था तो किसी के हाथ में टॉवेल और कोई उबलता हुआ पानी लेकर खड़ा था। कोई उसका मोबाइल फोन लेकर खड़ा था। और वो सब अपने बॉस के रुकने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पता नहीं उनका बॉस कब कौन सी चीज की डिमांड कर दे। इसलिए वो सब अलर्ट होकर खड़े थे। सबके फेस से ही पता चल रहा है वो सब इस वक्त कितना थक चुके हैं। लेकिन किसी के अंदर भी ना तो इतनी हिम्मत थी और ना उन सब सर्वेंट्स को इतनी परमिशन थी कि वो कुछ बोल दे या गले से कोई आवाज भी निकाल दे, क्योंकि सबको अपना अंजाम पता था। इसीलिए सब चुपचाप एक टूक अपने बॉस को देख रहे थे। और तभी एक आदमी भागता हुआ आया और कहा, सर, वी हैव कम टू नो हु इज योर एनिमी। और उस इंसान ने ट्रेड मिल पर दौड़ने वाले के हाथ पर हाथ रख दिया। और ये देखकर सारे नौकर का दम खुश्क हो गया, क्योंकि ये इंसान नया था सर की कंपनी में और इसको सारे रूल पता नहीं थे। और अब सबको उसके हाल पर पछतावा हो रहा था। और तभी सामने दौड़ने वाले डेविल के कदम एकदम से रुके और उसने एक खोलते हुए पानी का जग उसके मुंह पर फेंक दिया और कहा, हाउ डेयर यू ब्रेक द सर्कल ऑफ माई थिंकिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी सोच का दायरा तोड़ने की। और उस इंसान की खाल पल भर में झुलस गई। और फिर उस डेविल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठाया और फिर दूर फेंका और एक झटके से अपनी गन निकालकर उसको गोली मारने वाला ही था, जब उस इंसान ने कहा, सर, सर, स्वेयर टू यू दैट यू आर थिंकिंग अबाउट, प्लीज सर, लीव मी। सर, आपको उसकी कसम जिसके बारे में आप सोच रहे थे, मुझे छोड़ दीजिए। और तब उस डेविल के हाथ की उंगलियां बंदूक का ट्रिगर दबाते दबाते रह गई, क्योंकि इस आदमी ने उसकी ही कसम दे दी थी, जिसको सोचना भी उसके लिए दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम था। और वो डेविल बिना कुछ कहे अंदर चला गया। और उसके जाने के बाद सबकी सांस में सांस आई और सारे सर्वेंट्स उस आदमी के पास चलकर आए जो अभी तक झुलसा पड़ा चीख रहा था। और तब एक सर्वेंट ने कहा, तुम आज इसलिए बच गए हो, तुमने बॉस को उस खास इंसान की कसम दे दी है जिसके बारे में वो रोज इस वक्त सोचते हैं। तुम नए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं, आगे से ध्यान रखना। और तब दूसरे ने कहा, कौन है वो? तब सब ने कहा, पता नहीं कौन है। और डेविल अपने रूम में गया और एक दराज में से एक गुलाबी रंग का रेशमी दुपट्टा निकालकर अपने फेस को कवर कर लिया और आंखें बंद करके उस लड़की को अपने पास महसूस करने लगा और धीरे धीरे कहने लगा, कहाँ हो तुम? क्या कर रही होंगी? डेविल उर्फ डेनियल अलेक्जेंडर। दुनिया के सामने ये 2 अलग अलग इंसान थे। डेनियल ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो देश के लिए एक ऑनर था, क्योंकि वो कई मेडिसिन इन्वेंशन करके लोगों को चौंका चुका था। दुनिया की नजरों में वो सॉल्ट बनाता था और उसके लिए उसको कई बार अवार्ड और के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन उसने अपना नाम देने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था
लोग उसके बारे रिसर्च करे और उसकी डेविल की लाइफ सामने आए, क्योंकि वो इलीगल और लीगल तरीके से वेपन का बिजनेस करता था जो दुनिया भर में सप्लाई होते थे। इसीलिए वो बेशुमार पैसा और बेहिसाब पावर का मालिक था और उसके देश के लोगों को उसकी ताकत अंदाजा था। इसीलिए कोई उसकी जिंदगी में दखल अंदाजी देने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन डेविल दुनिया के सामने नहीं आता था। वो एक राज भरी खामोश जिंदगी गुजार रहा था, क्योंकि वो रात को मौत का खूनी खेल खेलता था। डेविल बनकर डेविल ने अपनी जिंदगी में इतने लफ्ज नहीं बोले जितने वो लोग मार चुका था। लोगों को वो इस कदर बेरहम मौत देता, उनकी सबसे पहले जुबान काटता, फिर आंखें निकलता और उसकी बाद अपने खास हथियार से उनका सीना चीर कर उनके ऑर्गन निकाल कर अपने पालतू जानवर टाइगर, तेंदुआ और शेर इनके आगे डालता था और उनकी बॉडी को पीसेस में करके जानवरों को खिलाता था। लोगों को लाश के नाम पर बस एक टुकड़ा मिलता था जिससे लाश की पहचान होती। बॉडी के पार्ट को देखकर सब यही सोचते ये काम किसी जानवर का है और बॉडी के पार्ट को सांप बिच्छू काट कर जहरीला कर देते थे। इसलिए लोगों को ये इंसान का काम नहीं लगता था। बिच्छू और सांप उसके साथ 24 घंटे रहते थे। जब उसको गुस्सा आता तो अपना गुस्सा वो अपने मुंह में बिच्छू रखकर शांत करता था और जब उसका मूड होता तो वो सांप के साथ खेलता, टाइगर और पैंथर के साथ फाइट करता और अगर गलती से भी कोई उसको पंजा मार देता उसको वहीं चीर फाड़ देता। और उसके डेविल रूप से इंसान तो इंसान, जानवर भी डरते थे। सांप के डंक का भी उस पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उसने अपने लिए ऐसे सॉल्ट बना रखे थे जो उसकी बॉडी को बहुत हद तक खतरनाक बना चुके थे। डेविल की दहशत अंडरवर्ल्ड की दुनिया में फैली थी। इसके लिए डेविल ने एक खास टीम तैयार कर रखी थी। उसमें 2 भाई थे। पहला था जेफ, जो एक रेसलर था। दूसरा उसका भाई रोमिजो, एक बड़ा हैकर था जो नंबर और नाम से ही पूरा मोबाइल डाटा हैक कर लेता था। वो पल भर में ही कुछ भी हैक कर सकता था। दूसरी थी जेफ और रोमी की बहन बेला, जो एक खतरनाक डॉक्टर थी। वो इतनी बेखौफ थी कि वो किसी का भी पोस्टमार्टम कर सकती थी। दूसरी थी कैटी नाइजीरिया की फाइटर, और दोनों ही बहुत खतरनाक थी और दोनों ही बॉडी बिल्डर भी थी और दोनों ही डेविल से प्यार करती थीं। और दोनों ही बॉडी बिल्डर भी थी और दोनों ही डेविल से प्यार करती थी और उससे शादी कर चुकी थी, लेकिन डेविल की शर्तों पर। इसलिए बेला और केटी में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों में शौतनों वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि जो वजह सौतनों में लड़ाई की होती है, उनके हस्बैंड का प्यार वो दोनों में से किसी के पास नहीं था। उन दोनों ने अपनी जिद से डेविल से शादी की थी। तीसरा था चेंगली, जो एक जापानीज था और एक हिप्नोटाइजर था। वो कुछ पल में ही सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देता था। और लास्ट में थी लोकाजेफ की बीवी। वो एक ब्रिटिश थी और एक खतरनाक रेसलर फाइटर थी, लेकिन इन सब का बॉस डेविल था, क्योंकि वो कितना खतरनाक था वो लोग अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उसके सामने कभी ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि उन सबको पता है वो डेविल है, गुस्सा आने पर उनको भी जिंदा चबा जाएगा। वो सब डेंजर थे, लेकिन डेविल से कम डेविल के सामने उनको भी खौफ आता था, क्योंकि वो इतना जहरीला हो चुका था। उनको पता था उसका एक ही वार इनको मौत की नींद सुला देता। इसलिए डेविल से गद्दारी की कोई सोच भी नहीं सकता था। और वो वैसे भी उसके वफादार थे। वो सब एक टीम थे और इन सब के नीचे 4000 लोग काम करते थे, जो कई खास मुल्कों में डेविल की दहशत फैला रहे थे। जहां कहीं भी डॉन बनता उसको मार दिया जाता, या फिर वो डेविल के अंडर काम करता था। और निशाने पर वही थे जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में होते। डेविल को आज तक किसी ने नहीं देखा था, बस वो एक नाम था। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह था। डेविल को कोई नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि उसकी किसी को कोई पहचान नहीं थी। कोई उसको जावनर कहता, कोई बीस्ट कहता, क्योंकि उसके मारने का तरीका इंसानों वाला नहीं था। और सबसे खतरनाक बात यह थी, जो कोई उस तक पहुंच जाता था फिर वो खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता था। इसलिए कोई उसके बारे में पता नहीं करना चाहता था। और इस टीम की मां थी डेविल की रेशा आंटी, उसकी मां की करीबी दोस्त जेफ, रोमी और बेला की मां, जिसकी सब मम बुलाते थे। डेविल के अपनी मां के बाद वो ही सबसे करीब थी। डेविल के कुछ रूल्स थे जो सबको पता थे कि उसको ज्यादा बोलना पसंद नहीं था। डेविल से कोई सवाल जवाब करे ये भी उसको पसंद नहीं था। बस रेशा मम थी जिसको ये ऑनर मिला हुआ था डेविल से सवाल जवाब करने का। डेविल के बारे में सिर्फ रेशा ही जानती थी। डेविल की मां एक इंडियन फैमिली से थी और एक फैमिली से जुड़ी थी, क्योंकि रेशा आंटी भी इंडिया से थी। लेकिन अब वो 40 साल से ब्रिटेन में थी और डेविल क्यों इंडिया जाता है वो सिर्फ वही जानती थी। एक भयानक रात ने डेनियल, जेफ और बेला इन सब का बचपन छीन लिया था। इनको इंसान से झल्लाद बना दिया था। वो 20 लोग
जिसमें आधे डेविल अपने हाथों से मार चुका था और बाकी के छुपे बैठे थे और डेविल को पता चला था। उनमें से आधे लोग डेविल के डर से प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके थे, जिनकी तलाश में डेविल दुनिया भर में भटक रहा था, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। इसलिए वो बहुत बेचैन रहता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जख्म डेविल के दिल पर लगे थे। और एक कुछ पल के सुकून के लिए वो इंडिया आता था, किसी खास के लिए, जो उसका जुनून थी, उसका इश्क थी, उसकी प्यारी मां की ख्वाहिश थी, उसकी 13 साल पुरानी मोहब्बत थी, उसका सुकून थी। कौन थी वो? शौकत मिर्जा के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा था सोहराब मिर्जा, जिसके 2 बेटे थे। बड़ा था अरमान मिर्जा मस्खरा, हंसमुख मिजाज। दूसरा था अरहान, उसको सब हाथी का बच्चा बुलाते थे, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा मोटा था, हर वक्त खाता रहता, सबसे छोटे थे। उमर मिर्जा उनकी थी। 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी थी मायरा, जो खूबसूरत तो थी, लेकिन 1 नंबर की लोमड़ी के दिमाग वाली, हर वक्त फिल्मी डायलॉग बोल बोल कर सबका दिमाग खा जाती और सबको फ्री की एडवाइस देती। और फिर थी घर की सबसे छोटी और लाडली थी हूर ऑल एन, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसको घर में सब हूर बुलाते थे, क्योंकि उसका नाम उसकी सूरत देखकर रखा गया था। सब्ज रंग, हरी आंखें, गोल बटुआ सा चेहरा, गुलाबी पंखुड़ी जैसे होंठ, छोटी सी प्यारी सी गोल नाक और रुई जैसा रंग। उसके गाल हर वक्त गुलाबी रहते और सबसे खूबसूरत थे। उसके काले घटा जैसे सिया बाल, जो उसके घुटनों को छूते थे, वो इतनी खूबसूरत थी। बचपन में उसको सबसे खूबसूरत चाइल्ड अवार्ड दिया गया था और बच्चों की मॉडलिंग के लिए उसके पोस्टर तक छपे थे। लेकिन उसके दादा सोहराब मिर्जा को ये सब पसंद नहीं था और कुछ हूर भी कैमरे लाइट से चिढ़ती थी, इसलिए वो करवा वहीं रोक दिया। हूर को उसकी मां बिना हिजाब और मुंह को कवर किए नहीं भेजती थी। डर था उसका जरूरत से ज्यादा सुंदर होना। हूर के बाल से लेकर कपड़े तक सब उसकी मां और बहन की पसंद का होता। उसको क्या पढ़ना है, किस कॉलेज या स्कूल में पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, वो सब वो दोनों तय करती थी। वो हर वक्त अपनी बहन का पल्ला पकड़े रहती थी, इसलिए घर में सब उसको मायरा की पूछ कहते थे और वो रोकर शिकायत लगाती थी और फिर मायरा उनको मजा चखाती थी। डेनियल अलेक्जेंडर, जो एक साइंटिस्ट था, दिमाग की जगह कंप्यूटर रखा हुआ था, बल्कि उससे भी तेज और बाज के जैसी तेज नजर भेड़िए की तरह, चालाक शेर की तरह खतरनाक और दूसरी तरफ थी। उसकी एन, जिसका अपना कोई दिमाग नहीं था, जो अपनी मां और बहन के हिसाब से चलती थी, वो डेविल था, जो इंसान को मारकर उसके दिल गुर्दे निकाल लेता था। और दूसरी तरफ थी हूर अल एन, जो जरा सा हाथ कटने पर पूरा घर सर पर उठा लेती थी। वो एक चींटी मारने से भी डरती थी और डेविल को कम बोलना पसंद था। कोई उससे सवाल जवाब करे, उसके ये रूल्स के खिलाफ था। हूर एक सवाल के अंदर से 36 सवाल पूछती और पूरे दिन कैंची की तरह जुबान चलती रहती। डेविल का शौक लोगों को मरना था और हूर लोगों के आंसू देखकर रोने लगती। डेविल सांप, बिच्छू और खतरनाक जानवरों से खेलता और वो तितलियां पकड़ती, टेडी बियर से, खेल खिलौनों से खेलती। टॉम एंड जेरी उसका फेवरेट कार्टून था। बारिश में नहाना, ये सब करती थी। वो झल्ली लड़की, उसका एक टेडी, जिसका नाम उसने डब्बू रखा था, वो हर वक्त उसके साथ होता था। वो सोती भी उसको बगल में लेकर नटखट इतनी थी, पूरा घर की नाक में दम रखती थी। लेकिन सबकी जान बसती थी उस लड़की में क्या मेल था। उन दोनों का, डेनियल अलेक्जेंडर जो एक ब्रिटिश क्रिश्चियन है और हूर ऑल एन एक इंडियन मुस्लिम है, क्या था इस रिश्ते का? मेल एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम, लेकिन वो डेविल था, जिसको वही काम करना ज्यादा पसंद था जो नामुमकिन थे। डेनियल अलेक्जेंडर एज डेविल इस फैमिली में जब आया, जब ये फैमिली खत्म होने की कगार पर थी, शौकत मिर्जा का बिजनेस डूब चुका था। वो सब शेयर मार्केट में हार चुके थे और उनकी नौबत सड़क पर आने की हो गई थी। जब डेनियल एस डेविल ने इनको संभाला और आज ये लोग स्टेट के रईसों में गिने जाते हैं। शहर का सबसे कीमती और खूबसूरत बंगला इनका ही है। डेनियल ने उन तीनों बाप बेटों शौकत, सोहराब और उमर से कह दिया है वो बस अपने बच्चों को संभाले, बाकी सब वो देख लेगा। और आज ये घर के सारे बच्चे स्टेट के बड़े से बड़े स्कूल और कॉलेज में जाते थे। वो सब डेनियल की बदौलत एक हाई प्रोफाइल लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। वो ये सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उन तीनों बाप बेटों को ये पता था डेनियल कौन है, लेकिन क्या है, क्यों आता है, ये सबके लिए गुत्थी बनी हुई थी। और घर की औरतों को इतना पता था बंगले के टॉप फ्लोर सिर्फ डेनियल का था, वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। वो महीने के लास्ट में आता, शाम के अंधेरे में, और सुबह होने से पहले लौट जाता था। काली हुड्डी जैकेट पहने, मुंह पर ब्लैक मास्क, हाथों में चमड़े के ग्लव्स, और उसके साथ उसके आदमी वो भी उसकी ही तरह थे जो उसके साथ आते थे
और उसके साथ ही वापस चले जाते हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहता था और ये बात घर की औरतों को हजम नहीं हो रही थी। वो एक क्रिश्चियन है और हम एक मामूली से फैमिली, उसका क्या मतलब है यहाँ आने का। और आज भी वो दोनों औरतें, हूर की माँ समीरा और हूर की ताई नाहिद, दोनों अपने पतियों से लड़ रही थी। हूर की माँ समीरा और उसकी ताई नाहिद। वो दोनों औरतें, हूर की माँ समीरा और हूर की ताई नाहिद, दोनों अपने पतियों से लड़ रही थीं। हूर की माँ समीरा और उसकी ताई नाहिद, वो दोनों अच्छी पढ़ी लिखी औरतें थीं। जब समीरा ने कहा अपने पति से, आप पता क्यों नहीं करते उससे वो क्यों आता है और सुबह होते ही चला जाता है, हमें तो डर लगता है उस अंग्रेज से, कितना खौफनाक है वो। और भाभी, मेरी नजर एक बार गलती से उसकी आंखों पर पड़ गई। वो अपनी जेठानी से बोली, कितने वीरान और खौफनाक आंखें हैं उसकी। मुझे तो तब से दहशत सी हो गई। तब उमर ने चिढ़कर कहा, हमें जरूरत नहीं लगती उससे कुछ भी पूछने की, और किस मुंह से कहे हम उससे वो यहां क्यों आता है, जबकि हमें अच्छी तरह पता है ये सब उसका है। तुम जो इस महलनुमा बंगले में रहती हो और हर महीने लाखों लाखों अपने शॉपिंग और किट्टी पार्टी में उड़ाती हो, वो सब डेनियल की बदौलत है। कोई भी नई गाड़ी आती है वो तुम खरीद लेती हो। कभी सोचा है कहाँ से आता है ये सब? और तुम्हारे बच्चे जो महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी की वजह से, डेनियल की वजह से, अगर उसका हाथ हमारे ऊपर से उठ गया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। तब नाहिद बोली, यही तो हम जानना चाहते हैं, वो हम मामूली सी फैमिली पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, जबकि हमने सुना है वो ब्रिटेन का काफी अमीर आदमी है। कल कला को हमें कोई नुकसान उठाना पड़े। तब शोराब ने कहा, वो पिछले 13 साल से इस फैमिली में आता है। अगर उसको कोई नुकसान देना होता तो कब का दे चुका होता, और बल्कि मुसीबत आने पर उसने ही हमें बाहर निकाला है। हमें नहीं लगता वो हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा। और तुम्हें परेशानी क्या है? वो ना तो आज तक किसी से कुछ बोला है और ना तुमसे उसने कुछ मांगा। यहां तक कि उसने कभी एक गिलास पानी तक हमारे घर का नहीं पिया। उसका खाना पानी भी बाहर से आता है। फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम है। और फिर उमर कहता है, तुम्हारी और हमारी जानकारी के लिए इतना काफी है, वो हनी का बेटा है और शायद वो अपनी मां की याद में आता है। और तुम नहीं जानती हनी इस घर के लिए क्या थी। तब शाहीन ने मजाक उड़ाकर अपने पति से कहा, हां पता है वो तुम्हारे लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट थी। तभी तो तुम्हारे प्यार को लात मारकर ब्रिटेन के एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली। और अब उमर उसको खा जाने वाली नजरों से देखकर आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने ही अपनी बीवी को लाड में आकर बता दिया था वो हनी को पसंद करते थे और अब पछताते थे। और अब दोनों आपस में बात कर रही थी। नाहिद ने कहा, शायद शोहराब ठीक कहते हैं, वो अपनी मां की वजह से आता होगा, क्योंकि इस घर ने उसकी मां पर बहुत एहसान किए थे। हनी पर उसके मां बाप मरने के बाद, और क्या पता डेनियल उन्हीं एहसानों का बदला चुका रहा हो। और तब पीछे से मायरा, जो उनकी बात सुन चुकी थी, अपनी मां से बोली, मामा क्या आपने देखा था हनी आंटी को? तब वो दोनों एक साथ बोली, हाँ देखा था, एक बार आई थी तुम्हारी दादी मां के मरने पर और 1 महीने रहकर गई थी, लेकिन मेरी हूर को अपना दीवाना कर गई थी। हूर इतनी अटैच हो गई थी, हनी से उसके साथ जाने को तैयार थी। और मुझे तो डर लग गया कहीं ये मेरी बच्ची को उन फिरंगियों के बीच ना ले जाए जहां वो खुद थी। बड़ी मुश्किल से हूर को समझाया था मैंने। फिर कुछ महीनों बाद ही उसकी डेथ की खबर आई और कुछ महीने बाद ही डेनियल का यहां आना जाना शुरू हो गया। बस मुझे तो इस बात का डर है इसके बदले वो मेरी किसी बच्ची की डिमांड ना कर दे। और तब मायरा बोली, अरे मामा कैसी बातें करती हो, वो हमसे कितने बड़े हैं और कितने अमीर हैं। और दूसरा, वो क्रिश्चियन है। एंड बाय द वे, वो कौन सा अभी तक कुंवारे होंगे। ब्रिटेन में लड़कियों की कमी थोड़ी है, और डेनियल जैसे के लिए तो लाइन लगी होगी और वो अपने लेवल की लड़की को ही पसंद करेंगे। वो इस घर की मामूली लड़की के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तब पीछे से अरमान ने कहा, तुझे बड़ा दुख हो रहा है उसके ना सोचने का। तब मायरा ने कहा, हां हो रहा है तुझसे मतलब। और फिर दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। और आज फिर डेनियल शाम को आया और सब कमरों में घुस गए। यही होता था जब वो आता था, किसी की हिम्मत बाहर आने की नहीं होती थी और ना बोलने की, क्योंकि उनके डैडी ने कह दिया था डेनियल को शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए सन्नाटा छा जाता था। और डेनियल कमरे में आकर इधर से उधर टहल रहा था, हर बार की तरह, क्योंकि उसको नींद नहीं आती। कई दिन में भी वो इंजेक्शन और पिल्स लेकर सोता था। और जब उसने देखा घड़ी में 2:30 बज चुके हैं और अपना लैपटॉप ऑन किया, तब वो कमरे से बाहर निकला और आहिस्ता से दरवाजे की नॉब घुमाकर दरवाजा खोला। अभी तक डेनियल ने अपनी पलकें झुकाई हुई थीं और कमरे में आकर वापस कमरे का दरवाजा बंद किया।
और अब उसने धीरे धीरे पलकें उठाई और उसकी नजरें सामने सोती हुई हूर पर टिक गई, जो बड़े सस हूर पर टिक गई, जो बड़े सुकून से कंबल में दुबकी सो रही थी। डेविल, जिसका सुकून और जिंदगी कब की उसके अंदर दम तोड़ चुकी थी, उसको देखकर उसको जिंदगी और सुकून का एहसास होता था। डेविल धीरे धीरे से चलता हुआ उसके पास आया और उसका आहिस्ता से उसका कंबल उतार कर एक तरफा रखा और हूर का सरापा वो आंखों से दिल में उतार रहा था और उसको दुनिया जहां से बेखबर होकर देख रहा था। जो दुनिया जहां से बेखबर सो रही थी, वो एक आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। डेविल ने देखा उसके बालों की एक लट उसके मुंह पर आ रही है। उसका मन किया उसको अपने हाथों से हटा दे और उसने आहिस्ता से अपने हाथ से चमड़े का ग्लफ उतारा और हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुट्ठी भींचकर वापस हाथ पीछे कर लिया, क्योंकि उसने दिल में सोचा, वो एक कांच की गुड़िया जैसी लड़की है, मेरे छूते ही टूट ना जाए। ये एक कच्ची कली है और वो इंसान आग जैसा है, कहीं ये उसके छूने से मुरझा ना जाए। इसलिए उसने उसके चेहरे की लट को हल्की सी फुक से पीछे किया, जो उसके दीदार में रुकावट बन रही थी, और हूर सोती सोती नींद में मुस्कुराने लगी और डेविल उसको मुस्कुराता देख खुद भी हल्के से मुस्कुराया। और उसके आसपास के लोग जो डेविल को जानते थे, वो डेविल को इस तरह मुस्कुराता देख लेते तो गश खाकर गिर जाते, क्योंकि उन्होंने कभी डेविल को नॉर्मल इंसान की तरह बात करते भी नहीं देखा था। मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात थी और खुद डेविल को भी नहीं पता था वो आखिरी बार कब मुस्कुराया था, लेकिन आज इस लड़की ने उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। और डेविल ने अपना अपना भारी हाथ हूर के गाल को छूता हुआ उसकी गर्दन तक लाया और हूर उसके छूने से बेचैन हो गई और उसकी नींद ना टूट जाए, इसीलिए डैनियल ने अपना हाथ पीछे कर लिया और उसको वापस कंबल ओढ़ा दिया और बहुत धीरे से कहा, ग्रो अप सून माय एन काउज, आई वॉन्ट टू टेक यू इनटू माय वर्ल्ड। सून, जल्दी बड़ी हो जाओ मेरी एन, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। और फिर डेविल कमरे से बाहर निकल गया। वो बस इस कुछ पल के सुकून के लिए 7 समुंदर पार करके हर महीने इस लड़की के पास आता था। ये कुछ पल का सुकून डेविल को अपने जिंदा होने का एहसास कराता था। इन कुछ पलों के लिए वो इस फैमिली के लिए सब कुछ कर रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। हम इस स्टोरी की पूरी सीरीज़ चलाएंगे। थैंक यू।